अजीब सी बात सोचा तो समझ में आया कि बैठे बैठे कुछ ख्याल आ रहे थे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम गौर ही नहीं करते हैं, यानी एहसास जागता ही नहीं है कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। जिस राह पानी बह रहा है वो धार बहती चली जा रही है, अजीब सा लगता है। तकरीबन अगर आप गूगल पे चेक करेंगे तो दुनिया में तकरीबन 195 कंट्रीज ऐसी हैं, 195 मुल्क ऐसे हैं जो एयर से कनेक्टेड हैं, यानी जहां से फ्लाइट की सर्विस है, आना जाना है अलग अलग जगह से होते हुए। इन मुल्कों की तादाद में जब मैंने गौर करके देखा तो तकरीबन आप अंदाजा कीजिए कि 25 से 30 मुल्क ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जबान, जो उनकी मातृभाषा है, जो उनकी मदर टंग, जो उनकी मादरी जबान है, सिर्फ वही बोलते हैं। आप फ्रांस चले जाइए, वो अपनी फ्रेंच बोलेंगे। आप रशिया चले जाइए, वो अपनी लैंग्वेज बोलेंगे। और मजे की बात यह है कि उन्हें कोई शर्म नहीं आती, कोई रत्ती बराबर उनके चेहरे पर शिकन नहीं होती कि दुनिया के किसी मुल्क का कोई आदमी जो उनके यहाँ जाने के बाद उनसे मुलाकात करता है और इंग्लिश में बात करता है और वो इंग्लिश में जवाब नहीं देते, वो इंग्लिश नहीं जानते हैं, वो अपनी मातृभाषा को अहमियत देते हैं। तकरीबन मैं आपको कैसे बताऊं, आप जर्मनी चले जाएं तो वो जर्मन अपनी लैंग्वेज बोलेगा, इटालियन अपनी बोलेंगे, फ्रेंच अपनी बोलेंगे, रशियन अपनी बोलेंगे, सऊदी चले जाएं तो वो अरबी बोलेंगे। इस तरीके से लैटिन अमेरिका है, तमाम दुनिया के मुल्क ऐसे हैं जिनको हम उठा के अगर देखते हैं तो पता चलता है कि इनको नाज है अपनी जबान पे, अपनी मातृभाषा पे। और हम एहसास कमतरी का शिकार होते चले जाते हैं। अरे यार, इनके सामने खड़े हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती, कैसे बात करेंगे। नहीं, निकलिए इससे बाहर, इस चीज से बाहर निकलिए। ये हिंदी का अपमान है, ये उर्दू की तौहीन है कि हम खुद अपनी जबान को दूसरे नंबर पे रखते हैं। दूसरे नंबर का मतलब क्या हुआ? आज इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी टोल फ्री नंबर मिलाइए। अब जमाना टोल फ्री का हो गया है, किसी भी एयरलाइन में बात करना हो, किसी मोबाइल कंपनी में बात करना हो, बहुत बैंक में हो, तमाम किसी भी जगह का 1800 ऐसे करके वो शुरू होता है। आप कोई भी टोल फ्री नंबर मिलाएं, जैसे ही वो नंबर आप डायल करते हैं कानों में एक आवाज आती है कि प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, हिंदी के लिए 2 दबाएं। ये सॉफ्टवेयर किसने तैयार किया है? ये हमने तैयार किया है। ये रिकॉर्डिंग हमारी तरफ से दी गई है। हम इतने लापरवाह और इतने बेपरवाह हो गए कि हमने अपनी मातृभाषा को दूसरे नंबर पर रखा है। क्या यहां पर यह आवाज नहीं आनी चाहिए थी कि हिंदी के लिए 1 दबाइए, प्रेस 2 फॉर इंग्लिश? सोचने वाली बात है, ये तौहीन है। हम अपनी जबान को खुद अहमियत कम दे रहे हैं। वो क्या, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर उमर खयाम की रुबाई सुनहरे वर्क के बजाय पथरीली जमीन पर लिख दी जाए तो क्या उसके मायने बदल जाएंगे? नहीं। ये हिंदी और उर्दू मां और मौसी की तरह है, मां और खाला की तरह है। हिंदी उम्र में बड़ी है, तकरीबन 75%, 80% शेयर उसके पास है, लेकिन उर्दू के बगैर भी काम नहीं चलता। ठेठ हिंदी में दिन भर आप बात नहीं कर सकते और गाढ़ी उर्दू बोल के भी आप दिन भर सरवाइव नहीं कर सकते। हिंदी और उर्दू, माँ और खाला का जो कॉम्बिनेशन है ये बरकरार है, लेकिन हमने तौहीन इसकी ये कर दी, अपमान इसका ये कर दिया कि इसको दूसरे नंबर पर डाल दिया। जरा फख्र से कहिए कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, उर्दू है, हमारी जो मादरी जबान है वो हिंदी है और उर्दू है। और हिंदी और उर्दू के लफ्ज बेशुमार ऐसे हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह से बोले जाते हैं कि ये जज करना, ये यकीन से एहसास देख के उसको देखना मुश्किल होता है कि इसमें उर्दू का लफ्ज कौन सा है और हिंदी का लफ्ज कौन सा है। इतनी मोहब्बत है हिंदी और उर्दू के बीच में। माँ और मौसी का प्यार हर हिंदुस्तानी को मिल रहा है। तो भाई मेरे, कोशिश कीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा जागिए और जागने के बाद ये कोशिश कीजिए कि ये आवाज कुछ इस तरह से आगे बढ़े कि हमने जो सॉफ्टवेयर हिंदुस्तान में रहने वाली हमारी कंपनियों ने, एयरलाइन ने, बैंक ने, जो कंपनी है, जिन्होंने भी ये सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिस नंबर को मिलाने के बाद कान में आवाज आती है कि प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, इसको हटना चाहिए। इसकी जगह पर ये आवाज कानों में आनी चाहिए कि हिंदी के लिए 1 दबाएं।
प्रेस 2 फॉर इंग्लिश। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं, अगर आपको ये लगता है कि हाँ ये एक हिंदुस्तानी की आवाज है, सच्चे हिंदुस्तानी की दिल से आवाज है कि मेरी हिंदी और मेरी उर्दू की तौहीन न कीजिए, इसको 1 नंबर पे कर दीजिए, इंग्लिश को 2nd नंबर पे कर दीजिए। हमें इंग्लिश से कोई एतराज नहीं है, हम उस जबान से भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन अपनी औलाद होती है। किसी की दूसरे की औलाद को देख के तो हम खुश होते हैं। स्कूल में जब कोई फंक्शन होता है, बच्चे परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हम सारे ही बच्चों को देख रहे होते हैं, लेकिन उस भीड़ में हमारी निगाह ढूंढती है कि हमारा अपना बच्चा कहां पर खड़ा है, वो किस तरह का डांस कर रहा है, या पीटी कर रहा है, या परफॉर्म कर रहा है, स्टेज शो पे क्या कर रहा है। अपनी औलाद होती है। यहां तो मां और मौसी का दर्जा है, औलाद तो हम उनकी है। लिहाजा कोशिश कीजिए, इस बात के लिए सोचिए, और जब आप सोचेंगे आपके साथ और लोग सोचेंगे, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है। 2 दिन लगे या 10 दिन लगे या 2 महीने लगे, वो कान में आवाज हमारे आपके जरूर आएगी, इंशाअल्लाह जरूर आएगी कि हिंदी के लिए या उर्दू के लिए, हिंदी या उर्दू के लिए 1 दबाएं, प्रेस 2 फॉर इंग्लिश। अस्सलाम वालेकुम।